ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सभी को शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का जीवन भी सुखमय रहे। आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हमने रेमेडी के स्पेशल प्रोग्राम चलाया है। कल भी मैंने एक रेमेडी का एक शॉर्ट्स डाला था, आप उस पर लिंक पे जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। आज थोड़ा विस्तार में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप समझे, अगर अकल्ट साइंस में अगर हम लोग देखते हैं तो रेमेडीज अलग अलग प्रकार से हम लोग करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो टाइप्स ऑफ रेमेडीज होता है वो कुछ इस तरह के होते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक हम लोग नेम करेक्शन करते हैं, जिसमें हमने पहले भी चर्चा किया है, जो अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से कंपेटेबल करते हुए हम लोग नेम करेक्शन करते हैं। दूसरा, यूज़ ऑफ लकी नंबर, यानी हर मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से लकी नंबर होता है, जो आगे आप चार्ट में देखेंगे, हमने इस वीडियो में शेयर किया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर तीसरा होता है कलर थेरेपी। कलर का वाइब्रेशन भी बहुत मायने रखता है। जिनका मूलांक भाग्यांक जो भी रहता है, उस हिसाब से उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है जो उनके जीवन पे काफ़ी अच्छा असर डालता है। अगर आपके मूलांक और भाग्यांक से अनलकी कलर अगर आप ज़्यादा यूज़ करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि उसका एक साइड इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप अलाइंड कलर, अलाइंड नंबर अपने मूलांक भाग्यांक से आप अगर यूज़ करते हैं, खास करके जब अपने दशा, अंतरदशा, प्रत्येतर दशा के दौरान आप उसको खास ख्याल रखें, तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर होता है जेम स्टोन्स, यानी अंगूठी, हम लोग रत्न जो धारण करते हैं, क्रिस्टल हो गया, इसको जो ग्रह के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से रहता है। फिर पांचवा हो गया मंत्राज, जो चैंटिंग करते हैं हम लोग मंत्र का। ये हर एक प्लैनेट का अपना अपना अलग मंत्र है, जो आगे मैंने टेबल में शेयर किया है चार्ट में, आप उसे रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो वो कर सकते हैं। मंत्राज एक ऐसा चीज़ है जो आपके हमेशा हर प्लैनेट आपको उसका पॉजिटिव ही इफेक्ट आता है। क्योंकि जेम स्टोन में क्या है कि अगर आप अगर कोई एक्सेसिव नंबर है, उसमें अगर आप मिसिंग नंबर का जेम स्टोन यूज़ कर लिए तो उसको साइड इफेक्ट आ जाएगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा पावरफुल नंबर्स है और उसको आप पावर देंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। लेकिन मंत्रा एक ऐसा है जो कि आप मिसिंग नंबर चाहे एक्सेस नंबर हो, हमेशा वो आपको अलाइन करता है यूनिवर्स के साथ। उसी तरह यंत्र होता है, तो यंत्रांश भी हर प्लैनेट के हिसाब से रहता है। जैसे सूर्य यंत्र होता है, मंगल यंत्र होता है, बुध यंत्र होता है, वो उस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उस पर देखेंगे। तो ये सारे रेमेडीज़ हैं जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसे मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। मूलांक होता है वो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो जो नंबर सिंगल डिजिट में आता है उसे मूलांक कहते हैं। यानी अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ अगर 5 है तो उनका मूलांक 5 हुआ। अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 26 है तो उनका मूलांक 26 में चूंकि 2 + 6 होगा तो 8 हो जाएगा, तो मूलांक 8 हो जाता है। तो इस तरह मूलांक निकालते हैं। भाग्यांक निकालने के लिए हम लोग DD, MM और YYYY, यानी कि डे के 2 मंथ में और ईयर्स के टोटल को जो ऐड करते हैं और वो फिर जब सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो भाग्यांक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 05081984 है, अगर 05081984, तो इसमें इनका मूलांक 05 है, यानी 5 हो गया। और भाग्यांक के लिए हम लोग ऐड करेंगे 0 + 5 यानी 5, मंथ में 0 + 8 तो 8 हो गया, और ईयर में 1 + 9 + 8 + 4 यानी कि 22 हो गया। अब ये सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 22 + 8 30 + 5 35, यानी 3 + 5 = 8, तो भाग्यांक इनके लिए 8 हो गया। इसी तरह आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ को आप मूलांक और भाग्यांक निकालें और उस हिसाब से जो मैं चार्ट दिया हूँ आप उसके हिसाब से फॉलो करें। अगर किन्हीं को मूलांक भाग्यांक निकालने में दिक्कत आ रही हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो लकी कलर्स हैं, लकी डायरेक्शंस हैं, लकी नंबर्स हैं और मंत्राज जो है स्पेशली हर प्लैनेट के हिसाब से, हर नंबर्स के हिसाब से, वो आगे चार्ट में आप देख रहे होंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे किन्हीं का अगर डेस्टिनी नंबर अगर 1 होता है, मैंने डेस्टिनी नंबर इसीलिए लिया क्योंकि
मनुष्य के जीवन में यानी लाइफ में मूलांक और भाग्यांक दोनों महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। लेकिन अगर किन्हीं का जो डेट ऑफ बर्थ है, किन्हीं के अगर पर्सन का एज एग्जाम्पल के तौर पहले लगभग 30+ होता था कि 30+ तक मूलांक नंबर एक्टिवेट होता था, ज़्यादा पावर होता था 70%, 30% भाग्यांक का होता था। अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है, चूँकि अभी नॉर्मली ये कंसेप्ट है कि भाग्यांक एक्टिवेट तब होता है जब वो डिसीजन मेकर हो जाते हैं। तो अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। नॉर्मली हम लोग 22-23-24 साल के बाद सभी कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाता है, तो भाग्यांक भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए अभी मूलांक और भाग्यांक अगर आप दोनों देखना चाहें तो दोनों को इस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो भाग्यांक इसलिए आता है क्योंकि उसका ज़्यादा वाइटल रोल होता है लाइफ में, वो लंबे समय तक आपके साथ ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पावर के साथ रहता है। तो अगर किन्हीं का भाग्यांक अगर 1 आता है तो उनके लिए लकी कलर गोल्डन और ऑरेंज होता है। लकी डायरेक्शन उनके लिए ईस्ट होता है यानी पूर्व। लकी नंबर उनका 1 और 3 होता है। तो अगर कोई भी शुभ काम हो तो कोशिश करें, या कोई चीज़ का नंबर्स अगर लेना हो तो कोशिश करें कि 1 और 3 लकी नंबर्स उनके लिए होगा तो उस पर यूज़ करें। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आपके न्यूमरो ग्रिड में यानी न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में एक एक्सेस ना हो, अगर 1 नंबर एक्सेस होगा तो फिर आप 1 को ज़्यादा यूज़ ना करें। इन जनरल अगर 1 का यूज़ ग्रिड में 1 या 2 बार मैक्सिमम है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इनके लिए जो मंत्रा चैंट के लिए होता है वो होता है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इसका सुबह जाप करें और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटल में जल अर्पित करें। जल में थोड़ा पुष्प डाल दें और जल अर्पित करें। उसी तरह जिनका भाग्यांक 2 होता है उनके लिए कलर जो होता है वो मिल्की वाइट और क्रीम कलर प्रेफरेबल है। डायरेक्शन उनके लिए लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है यानी कि उत्तर पश्चिम। उनका भी लकी नंबर 1 और 3 होता है। और जो मंत्राज उनके लिए होता है वो है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः। ये चैंट कर सकते हैं। उसी तरह जो उनका भाग्यांक 3 है उनके लिए येलो और ऑरेंज कलर लकी होता है। उनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। लकी नंबर अगेन 1 और 3 है। और उनका जो मंत्र है वो है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। तो वो उसको चैंटिंग कर सकते हैं। उनके लिए चैंटिंग का मंत्र वही है। कम से कम 108 बार चैंटिंग डेली करें। सुबह कोशिश करें कि वो सुबह जल्दी स्नान करके पूजा करें और वो चैंट करें। जिनका भाग्यांक 4 होता है उनके लिए ब्लू और ब्लैक कलर। उनका लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होता है और उनका लकी नंबर 6 और 5 होता है। और उनका जो नंबर होता है और उनका जो मंत्र है वो ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। ये राहु का मंत्र है, इनका जाप करें। उसी तरह जिनका भाग्यांक 5 होता है उनके लिए ग्रीन कलर ज़्यादा प्रेफरेबल है। डायरेक्शन उनका नॉर्थ लकी रहेगा और लकी नंबर 6 और 5 है। उनके लिए जो मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। और गणेश भगवान का भी वो पूजा करें। उसी तरह जिनका भाग्यांक 6 होता है उनके लिए वाइट मेटालिक कलर ज़्यादा प्रेफरेबल है। साउथ वेस्ट में उनका कलर है लकी डायरेक्शन लकी नंबर 6 और 5 है। और उनका मंत्र जो है वो है ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इसी तरह जिनका भाग्यांक 7 है उनके लिए कलर सैंडल ग्रे हो गया। उनके लिए लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट और लकी नंबर 7 और 9 होता है। उनका जो मंत्र है वो है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सः केतुवे नमः। ये केतु का मंत्र है। इसी तरह भाग्यांक 8 वाले के लिए ब्लू एंड ब्लैक है, डायरेक्शन वेस्ट है और लकी नंबर 8 और 7 है। और इनके लिए जो मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः। उसी तरह अंक 9 वाले के लिए लकी कलर रेड है, लकी डायरेक्शन साउथ है और लकी नंबर 7 और 9 है। और उनका जो मंत्र है वो है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ये अंक 1 से 9 तक के लिए मैंने एक संक्षिप्त में विवरण दिया है। किसी इंडिविजुअल को इस अपने ग्रिड के हिसाब से इसे देख के ज़्यादा ये करना, ये एक कॉमन जो रेमेडीज़ है वो मैंने इसमें दे दिया है, जो नॉर्मली आप अपने चार्ट के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में मेरा कि चार्ट आप किस तरह अपना डेट ऑफ बर्थ को बना सकते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें
तो आप ये कर सकते हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर जो है उनके जो आराध्य हैं उनको उनका पूजा करें, और जो मैंने मंत्र दिया उसका कम से कम 108 बार चैंट करें। जो लकी कलर है, लकी डायरेक्शन है, उसको फॉलो करें, मैक्सिमम यूज़ करें उसको। तो इससे आप मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है और बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स से अलाइन उतना ज़्यादा और उतना बेहतर तरीके से हो पाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे से आप अपने जीवन में यूज़ करेंगे और उसका काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। और आगे आने वाली वीडियो में आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और काफ़ी तरह की जानकारियाँ मैं देते रहूँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।